हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूँ सब भगवान और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत घर ही से हो रही है। और बाहर जो है ख़तरनाक वाली बारिश लगी हुई है और कोहरा भी ख़तरनाक लगा है। ये देखो, बहुत ही भयंकर कोहरा लगा है और बारिश भी हो ही रही है। तो मेरी मम्मी जो है अभी भी इस बारिश में भी घास के लिए गई है नीचे। और मेरी मम्मी ने मेरे को बोला था कि तू भी आ, पर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं आ रही इतने बारिश में। तो मिलते हैं आपको आगे क्या होता है, बारिश लगती है जो भी होगा। तो अभी तो मैं घर ही में हूँ और मैंने एक सूट जो है मैंने परसों उसका सलवार सिला था और कल दोपहर को कुर्ता। तो मतलब वो कुर्ता जो है पूरा नहीं सिला था, तो वो मैंने इस टाइम पूरा किया है। तो देखते हैं आगे क्या करना है, वरना मैं ऐसी ही बारिश रहेगी तो मैं सिलाई करूँगी और नहीं रहेगी तो घास के लिए जाऊँगी, क्योंकि घास ही पूरा नहीं होता भाई, क्या बोलूँ। तो चलो मिलते हैं आपको। तो हे दोस्तों, शाम का टाइम हो गया है और मैं अभी भी घास के लिए जा रही हूँ। मेरे को हमेशा घास के लिए जाना पड़ता है यार जी, अब मैं क्या बोलूँ। और मेरे साथ है ये कालू, इसका नाम कालू है और ये हमारा कुत्ता है। मेरे साथ हमेशा मतलब हमेशा कोई ना कोई रहता ही है। पहले हमारा बकरा था, उसका नाम कुशाल था, और अब ये है, इसका नाम कालू है। तो ये जो है, हम कहीं भी जाते हैं तो ये हमारे पीछे आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। और आजकल जो है ये वैसे भी बीमार हो रखा है, इसकी शायद तबीयत ख़राब हो रखी है, क्योंकि इसका शरीर बहुत ही गर्म रहता है और ऐसे सुस्त जैसा रहता है। तो अभी जो है बारिश रुक रखी है, मतलब अभी बारिश नहीं हो रही है। और पूरी सुबह के टाइम पूरे शहर में बारिश ही थी सुबह के टाइम। तो ये देखो, और ये इधर के सारे हैं, मतलब ये पर देखो कितने लोग घास के लिए आ रखे हैं। और मैं जो हूँ अब जा रही हूँ घास के लिए, तो मैं अपने खेत में जाऊँगी। ये लोग जो है दूसरों के खेत से निकालते हैं घास और फिर लोगों की गाली खाते हैं। वैसे कभी कभी मैं भी आई रहती हूँ दूसरों के खेत में, ऐसा भी नहीं है। पर अभी तो मेरे को ना ये घास निकाल के ऊपर जाना है छाने में, तो फिर नहीं जाते हैं, मतलब क्योंकि ऐसे लोगों के खेत में जाना है तो मतलब बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे होता है क्योंकि लोग सब निकाल देते हैं, तो ऐसे होता कोई हमारे खेत में जाता तो फिर हमें भी किसी ने, क्योंकि हमारे खेत में घास रहता नहीं है, हमें भी जाना ही पड़ता है फिर, क्योंकि हम कहाँ से निकालें घास। तो चलो मिलते हैं आपको। फिर घास निकाल के ऊपर ही जाना है छाने में, और उसी खेत से घास निकालना है जहाँ मैंने परसों निकाला था। तो बहुत ही बुरी ज़िंदगी हो रखी है मेरी, सिर्फ घास निकालने में मेरे दिन कट गए और मैंने ज़िंदगी में कुछ ही नहीं किया भाई, कुछ भी नहीं। बस एक मेरे को हंसना आता है बेफालतू में, मतलब बात पे बिगड़ थोड़ी सी भी बात होती है मुझे इस पर हंसी आती है। और लोगों को उल्टा जवाब देना मेरे को आता है, और मेरे को कुछ भी नहीं आता काम के नाम पर, मेरे को कुछ भी नहीं आता। तो ये देखो, कोई लोग अब जा रहे हैं घास के लिए और कोई घास निकालने पे लगे हुए हैं। तो चलो मिलती हूँ मैं आपको अब सीधे घास निकालने के बाद, क्योंकि तो दोस्तों मैं जो हूँ घास लाके आधे रास्ते तक आ गई हूँ और मैं अभी जो हूँ आड़ू खा रही हूँ, क्योंकि यहाँ रास्ते ही में था हूँ तो मैंने वहाँ से निकाल दिए। तो मैंने जो है स्वेटर पहनी है और मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, ऐसे होता। और आजकल क्योंकि बरसात का मौसम है तो बारिश नहीं लगेगी तो गर्म बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आपको आप मेरे चेहरे को देखकर ये मत बोलना कि इसके चेहरे पर, मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं और फुंसियाँ भी बहुत ज़्यादा है, और मेरे को नहीं पता इनकी दवाइयाँ क्या है। और मैं जबकि चेहरे पे कुछ लगाती भी नहीं हूँ, ऐसे होता है ना क्रीम वगैरह कुछ नहीं लगाती भाई मैं,
और फिर भी ये कभी ठीक ही नहीं होते, पता नहीं कैसे। आपको पता है तो मेरे को बताना कि कैसे ठीक होंगे। मेरे ये दाग धब्बे बहुत ही ज़्यादा है, फुंसियाँ अलग है और छोटे छोटे अलग है, और ये छाई यहाँ पे पड़ी है आप, तो ये भी पड़ गई है। तो पता नहीं कौन सी बीमारी है मेरे को, जो मेरा चेहरा कभी साफ ही नहीं होता। तो अब मैं जो हूँ सीधे छानी जाकर आपसे मुलाकात करूँगी। तो दोस्तों मैं जो हूँ छानी पहुँच चुकी हूँ, और मेरा घास का सल्टा ये रहा, और ये देखो मक्के का पेड़, और ये यहाँ पता नहीं क्या क्या हो रखा है, पर बहुत सारा चीज़ मेरे को पता नहीं क्यों हंसी आती है बार बार, मेरे को नहीं पता, पर आती है बस। और मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ, ये देखो ये एक करेला का वो है, करेले की बेल, और एक ये ककड़ी की बेल है, और ये लगा रखा है इन दोनों के लिए धुआं, ताकि इन दोनों को कोई वो होते हैं ना, एक जो गाय भैंसों को, इनको धुई बोलते हैं, वो खाते हैं उनको। और ये हमारा देखो ये ऐसा अजीब जैसा है, जय होगा ये ऐसा अजीब है, ये बहुत ही अजीब। और ये हमारी भैंसें हैं। अरे ऐसे कैसे देख रही है तुम मेरे पे? ये देखो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी महिला है ये देखो। तो मेरे को जो है घर जाके टाइम तो नहीं लगेगा, टाइम लगेगा क्या, मतलब मैं ऐसे ही डब जाती हूँ खाली, उसके बाद घर जाके तो मेरे को ब्लॉग बनाने का टाइम भी नहीं मिलेगा। तो ब्लॉग की एंडिंग मैं यहीं पे करती हूँ। ब्लॉग के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।